तो दोस्तों स्वागत है आपका डोडो गेमर्स की एक और नई वीडियो में। और आज मैं दोबारा से आ चुका हूँ अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में। तो दोस्तों मैं जानता हूँ बहुत टाइम से वीडियो नहीं आई, तो फिर आज मैं वीडियो लेके आ चुका हूँ। बहुत टाइम से कुछ प्रॉब्लम आ रही थी मुझे अपने वर्ल्ड में, इसलिए मैं वीडियो नहीं ला रहा था, बट आज मैं वीडियो ले आया हूँ। और आज मैं अभी तो यहाँ पे स्केलेटन फार्म कर रहा हूँ, बट आज मैं अपना वो बेस कंप्लीट कर दूंगा जो पिछले वीडियो में हमने अनकम्प्लीट छोड़ा था, इनकम्प्लीट बेसिकली। उसे मैं आज कंप्लीट कर दूंगा। बट पहले तो यहाँ पे जो स्केलेटन मैंने रखे हैं उन्हें जरा फार्म कर लूँ। लिवर ऑन, ये एक्सपी ही एक्सपी। दोस्तों अभी तक मैंने काफ़ी सारे बोन मील फार्म बनाए, बट जो सबसे बेस्ट मुझे लगता है वो यही लगता है। मतलब एक्सपी भी, एरो भी, आर्मर भी और बोन मील भी, सब कुछ मिलता है इस फार्म से। एक्सपी, एरो, बोन मील, सब कुछ। इसलिए फार्म मुझे बहुत मस्त लगता है। खैर अब यहाँ पे फार्मिंग का तो टाइम हो गया, मुझे बस यहाँ से एक स्टैक बोन मील उठाना था। ये मतलब बोन, अब इसे उठा लेते हैं, इसे बंद कर देते हैं। मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं ला पा रहा दोस्तों, क्योंकि मेरा कुछ काम था, इसलिए मैं नहीं ला पा रहा था वीडियो। बट अब मैं वीडियो रेगुलरली लाऊंगा। खैर यहाँ सब सामान उठा लेता हूँ। मैंने ऑफ टाइम बट ये गेम खेला था, मैंने कुछ प्रोग्रेस नहीं किया है गेम में, बस मैं ऑफ टाइम खेल रहा था इस गेम को, थोड़ी बहुत माइनिंग कर रहा था मैं। मेरी इन्वेंट्री में काफ़ी सामान हो गया, मुझे लगता है मुझे ऊपर जाके अपनी इन्वेंट्री खाली करनी पड़ेगी, या फिर यहाँ पे एक क्राफ्टिंग टेबल है। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे फटाफट से एक चेस्ट बना लेता हूँ, जिस चेस्ट में मैं अपना सामान रख सकूँ। ये एक चेस्ट तैयार हो गई, और अब इस चेस्ट को इसके ऊपर लगा देते हैं। परफेक्ट। अब इसमें सारा मैं डीप स्लेट रख देता हूँ जो मैं माइन करके लाया हूँ। और ये थोड़ा बहुत टफ है, ये गोल्ड है, ये रेडस्टोन, ऑब्सीडियन, और ये फ्लिंट एंड स्टील, फ्लिंट। बस जितना था मैंने डाल दिया सारा सामान। अब चलो चलते क्रॉसबो लोड कर लूँ अपनी। दोस्तों आजकल कुछ टाइम से तो मैं क्रॉसबो बहुत यूज़ कर रहा हूँ अपने इस वर्ल्ड में। मतलब मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्रॉसबो चलाने में, बहुत जल्दी लोड होती है क्विक चार्ज के कारण। ये देखिए, ये अभी शॉट किया, मल्टी शॉट था इसमें, कितनी तेज़ लोड हो रही है। बहुत से बहुत है। हाँ डैमेज बहुत कम करती है, वो अलग बात है, बट काफ़ी तेज़ लोड हो जाती है। मैंने सुना है कि रॉकेट्स से यूज़ करने पे ये बहुत अच्छा डैमेज देती है। इसलिए जब मैं अपना गन पाउडर फार्म कंप्लीट कर लूँगा तब मैं इसे पक्का सजेशन में लूँगा। कह रहा हूँ मैंने अपना वर्ल्ड कुछ टाइम पहले दोस्तों अपडेट भी किया था, तो फिर काफ़ी कुछ फार्म में भी मुझे थोड़ा बहुत अपडेट करना पड़ा है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कुछ चेंजेस जो किए हैं। अभी यहाँ पे कुछ बिल्ड मैंने नया नहीं किया, सब कुछ नॉर्मल ही है बेसिकली। यहाँ पे विलेजर वाला जो फार्म था, इसमें असल में मेरे विलेजर जो थे वो मर गए थे। मर नहीं गए थे बेसिकली, मैंने ही मार दिए थे, क्योंकि वो पता नहीं इसे क्रॉप क्यों नहीं दे रहे थे। मैंने नए विलेजर ला के फिर सेट किया, वो अच्छे से काम कर रहे हैं, इसे खाना पीना दे रहे हैं अपना, आलू गाजर दोनों चीज़ें। और अब दूसरी चीज़ जो मुझे आपको दिखानी है वो है चिकन फार्म। चलो चिकन फार्म के पास चलते हैं। चिकन फार्म के पास जाते ही दोस्तों मेरा गेम जो सॉलिड लैग होने लगता है चिकन के कारण, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चिकन रख रखी है लिटरली। मैंने यहाँ पे के मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए दोस्तों कितनी सारी चिकन है। मैंने यहाँ पे बस एक चीज़ की है कि इसके ऊपर एक ब्लॉक लगा दी, क्योंकि नए अपडेट से जब से चिकन ऐसे हुए हैं, तब से जब भी इन्हें कोई शॉट लगता है तब ये उछल जाते हैं और लावे में जाके मर जाते हैं। अंडे का, इनका अंडा इन्हें खुद ही पड़ रहा है मतलब, इसलिए इन्हें लावे से नहीं मार सकते। इसलिए अब यहाँ पे एक ब्लॉक लगाया ताकि जब ग्रो हो तो सफोकेट होके मरे, इसलिए अब रॉ चिकन मिल रहा है। खैर मुझे अब कुक्ड चिकन की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना सारा कुक्ड चिकन हो रखा है कि मुझे खाने की कभी कमी पड़ने नहीं वाली है। और वैसे भी मैं खाना पका सकता हूँ अगर दिक्कत हुई तो, फ्यूल मेरे पास बहुत है। तो फिर और रॉ चिकन से मैं ट्रेड भी कर सकता हूँ रॉ चिकन, और अच्छा ही है मेरे लिए ये फार्म को ऐसे अपडेट करना। तो बस यही दो चीज़ें थी जो मैंने अपडेट की थी। और ये वॉन्डरिंग ट्रेडर क्या लाया, जरा चेक तो करूँ। छी, क्या बकवास लूट लाया ये वॉन्डरिंग ट्रेडर। इसे तो अभी मारता हूँ मैं। चल निकल यहाँ से, तू भी निकल, तू भी निकल, तू भी निकल। गोलम का भी सही है, इसके विलेजर मर रहे थे आ जाता लड़ने, और वहाँ ड्रिंक ट्रेडर इसके विलेजर के कज़न को मारे थे, बिल्कुल लड़ने नहीं आता। खैर मैं अब इस बैरल में अपने जरा ये लीड रख दूँ। अंदर वाला बैरल दोस्तों पूरा भर गया लेदर और लीड से, इतने मैंने मार दिए हैं। इसे लीड बोलते क्या बोलते हैं इसे, मैं जरा चेक करूँ ये क्या नाम है इसका, रोप का, लीश। लीश नहीं, लीड ही है, लीड ही है। हाँ तो इस लेड से पूरा भर चुका है अंदर वाला बैरल, इसलिए यहाँ पे रख रहा हूँ मैं सारा सामान।
खैर अभी तो मैं अपनी इन्वेंट्री यहाँ पे खाली करने आया था। ये एक स्टैक जो बोन है मैं यहाँ पे लाके रख देता हूँ। इसमें रख देते हैं। ब्रेड तो मैंने खाने के लिए लिया था। ठीक है दोस्तों, सारी इन्वेंट्री सॉर्ट आउट हो चुकी है। एक पत्थर क्या कर रहे हैं मेरी इन्वेंट्री में, कोई बात नहीं, इसे यहाँ पर डाल देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बिल्ड बनाना शुरू करते हैं ना, बेस पे पहुँचते ताकि हम अपना बेस बिल्ड कर सके। अरे एक सेकंड रुकिए, बेस पे पहुँचना है ना, तो ये लीजिए। तो ये दोस्तों मैं बेस पे पहुंच चुका हूं। बेस पे पहुंचते पहुंचते यह रात हो गई थी, इसलिए मैं यहाँ पे सो गया था। तो अब ये नई सुबह हो रही है। तो चलिए अब मैं अपना ये आपको बेस दिखाया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कोई भी चेंज नहीं, मैंने उसके बाद से कोई काम ही नहीं किया। मैंने सोचा जब वीडियो बनाऊँगा तभी काम करूँगा, इसलिए सब ऐसे ही पड़ा है। यहाँ पर भी गोल्ड तो बहुत है मेरे पास, इसमें भी भर भर के है। रोटन फ्लैश भी भर भर के है। खैर रोटन फ्लैश खेलते मुझे क्लैरिकुलर चाहिए। खैर आज का मुद्दा पर वो नहीं है। आज का मुद्दा है कि हमें बनाना है अपना बेस। तो दोस्तों मैंने वीडियो ख़त्म करने का अपने बेस के लिए काफ़ी आइडियाज़ सोचे थे, और उनमें से एक आइडिया मुझे ये सही लगा कि ये जो एरिया है ना, इस एरिया को मैं पूरा काट के एकदम अच्छे से यहाँ पे डिज़ाइन बना के पूरा कर दूँगा। और ये जो पेंटिंग है यहाँ पे, मतलब पेंटिंग नहीं, यहाँ पेंटिंग थी पहले, यहाँ पे मैं एक नई पेंटिंग लगाऊंगा। और उस पेंटिंग, ये बारिश क्यों हो जाती जब मैं बेस बनाने जाता हूँ। खैर जरा ऊपर जाऊँ। और वाटर बकेट नहीं है। शिट, डैमेज क्या पड़ा है। अभी बिना आर्मर का होता तो मर जाता। हाँ तो ऊपर आ गया। हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक पेंटिंग लगा के मैं वही सीक्रेट दरवाज़ा बनाना चाह रहा हूँ जो मैंने पहले बनाया था। और यहाँ इस पूरी जगह को खोद के मैं ओपन रखने वाला हूँ, एकदम जैसे लगे कि ये पूरा नॉर्मल है, बट इसके अंदर पेंटिंग और पेंटिंग से होगा एक सीक्रेट दरवाज़ा। तो दोस्तों वही बेस मुझे आज कंटिन्यू करना है। तो चलिए उस बेस को बनाना मैं शुरू करता हूँ। बट पहले, अरे मेरा ट्राइडेंट काम नहीं कर रहा। अच्छा रूफ़ आ रही है, यहाँ पर नहीं आ रही रूफ़ पर। मैं पहुंच गया हूँ हाई एल्टीट्यूड पे। यहाँ से उधर चलते हैं, यहाँ पे सामान रखा होगा। इसके अंदर मैंने अपना सारा जितना भी सामान मुझे लगने वाला मैंने स्टोर करके रखा है काफ़ी कुछ। और ये बनी फुट तो मुझे मेरी कैट्स ने दिए थे। खैर अब यहाँ से पहले तो इसे क्लियर करना होगा। तो पहले मैं यहाँ से डोर हटा देता हूँ, क्योंकि ये किसी काम के नहीं है। और ये फटाफट से मैं हटाता हूँ। मैंने पता नहीं क्यों लगा रखे हैं यहाँ पे ये स्लैब्स। मैंने पहले टेम्प्ररी में इसे बहुत बेकार सा बनाया था, मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। बट आज मैं इसे चेंज करने वाला हूँ, मुझे इस बात की खुशी है। इसे हटा दूँ मैं ज़रा। परफेक्ट। मेरे पास टेम्प्ररी ब्लॉक्स नहीं है ज़रा भी। अरे हाँ, टेम्प्ररी ब्लॉक्स से मुझे याद है दोस्तों, मैंने तो एक बैम्बू फार्म भी बनाया था। मतलब ऑटोमेटिक वाला नहीं, मैनुअल वाला नहीं बनाया था, बट बनाया था मैंने एक बैम्बू फार्म। और दोस्तों मैं बैम्बू फार्म दिखाना आपको भूल ही गया। अरे यार, बैम्बू फार्म से दोस्तों स्कार्फ फोल्डिंग बना सकता हूँ मैं। वैसे मेरे पास स्ट्रिंग तो उतनी है नहीं, बट फिर भी काफ़ी बन जाती। खैर तो क्या करना चाहिए, बैम्बू फार्म से लानी चाहिए स्कार्फ फोल्डिंग। ना, आई विल गो विद डर्ट। हम डर्ट से ही बनाएंगे, मतलब टेम्प्ररी घर नहीं, टेम्प्ररी जो बिल्ड करना है डर्ट से ही करेंगे। पहले इस सब को तोड़ लेते हैं। ये तोड़ो 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 तोड़ो। पहले मैंने इसे बक्स दे दिया था, ये पूरे जो हाउस था इसे, बट आज इसे मैं अच्छे से तोड़ दूँगा एकदम। और मेरी अंडर चेस्ट है ना पड़ी हुई। हाँ दोस्तों, ये अंडर चेस्ट मेरी पूरी भर गई थी वुड से। मैंने इतनी वुड भर दी थी इसमें। फिर मुझे अंडर चेस्ट यूज़ ही नहीं कर पाती, उसके अंदर जब भी ज़्यादा देखता वुड भरी हुई है। फिर मैंने सारी वुड वो उस बाहर वाली चेस्ट में, जिसमें मैंने आपको सारी वुड दिखाई, उसमें ट्रांसफ़र की है वो सारी वुड। मैं काफ़ी टाइम से दोस्तों मतलब वीडियो नहीं डाल रहा था, इस बात का मुझे बहुत दुख है। मतलब मैंने देखा, कल मैंने जाके देखा तब मुझे याद आया, अरे मैंने तो बहुत टाइम से वीडियो ही नहीं डाली है। फिर मैंने सोचा अब वीडियो बनाने ही बैठते हैं। अभी लिटरली रात हो जाए, मैं रिकॉर्ड करने बैठ गया इसलिए वीडियो के लिए। ये तोड़ लूँ, ये तोड़ लूँ। चलो ये सारा टूट चुका है, परफेक्ट। अब ये तोड़ना रह रहा है। अरे यार, इसे तोड़ने में कितना टाइम लगता है। तो फिर दोस्तों मैं आपसे ये सारा तोड़ के ही मिलता हूँ अब। तो फिर दोस्तों जितना भी तोड़ने फोड़ने का काम था वो मैंने सब यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है।
और मुझे तो लग रहा है कि अब बस इतना ही तोड़ने फोड़ने का काम था, बस बिल्डिंग का काम है। तो दोस्तों मैंने पूरा तोड़ तो दिया, अब मैं सोच रहा हूँ इसे कहाँ से बिल्ड करना शुरू करूँ। जी हाँ दोस्तों, मुझे ये डाउट आ रहा है कि मैं इसे कहाँ से बिल्ड करना शुरू करूँ, क्योंकि ये जगह ही इतनी बड़ी है। खैर फिर मैंने अब सोचा है कि पहले बिल्ड करने से पहले यहाँ पे ये जो ये सामने है जो गंदी सी पत्थर और ग्रास दिख रही है, इसका हमें हाल करना पड़ेगा, मतलब कुछ सब कुछ सही करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अब कुछ अपने प्लैंक्स लगाने का सोच रहा हूँ। और ये जो जॉम्बी मेरे हिसाब से मैंने जो पकड़ के रखा है यहाँ पे, मुझे उसे भी हटाना पड़ेगा। वैसे जॉम्बी बहुत अच्छा पकड़ा था मैंने, फुल गोल्ड आर्मर वाला। खैर देखते हैं हमें इसे हटाने की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं। अभी के लिए तो मैं यहाँ से मैंने जो चूज़ किए हैं वो ब्लॉक्स निकाल लेता हूँ, और वो ब्लॉक्स हैं स्प्रूस प्लैंक्स। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे स्प्रूस प्लैंक्स लगाने का सोच रहा हूँ, क्योंकि वो ब्लॉक काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में। स्प्रूस प्लैंक्स यहाँ पे अच्छे लगेंगे मेरे साथ देखने में, क्योंकि या फिर डार्क ऑक लगाना चाहिए, बट डार्क ऑक हमने वॉल में यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे हिसाब से स्प्रूस प्लैंक्स ही अच्छे लगेंगे। फिर मैं देखता हूँ मेरे पास और कोई वुड टाइप है तो। मेरे पास एक ये है डीप स्लेट ब्रिक्स और स्टोन ब्रिक्स। वैसे डीप स्लेट ब्रिक्स भी तो अच्छे हैं। मैं डीप स्लेट ब्रिक्स का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ देखा जाए तो, बट डीप स्लेट ब्रिक्स में शायद अपने बेस में यूज़ करूँ। तो यहाँ पे स्प्रूस प्लैंक्स ही लगाते हैं दोस्तों, मैं स्प्रूस प्लैंक्स के साथ ही चल रहा हूँ अभी तो इस पूरे एरिया को अभी हमें स्प्रूस प्लैंक से कवर करना होगा। इस पूरी जगह को, मतलब ये जो स्क्वायर्स है यहाँ पे ऐसे। अब इस एरिया को तोड़ देते हैं, इस क्राफ्टिंग टेबल को, और इस पॉपी को भी तोड़ देता हूँ मैं। इस पॉपी को कहीं और लगाया है, बट कहाँ लगाए, फेंक दो यहाँ पे। हाँ, ये पॉपी फेंक दिया, अब सही है। अब यहाँ से मुझे काम शुरू करना है। असली बिल्डिंग का जो काम शुरू होता है वो यही है हमारे दोस्तों, कि हमें इस जगह को तोड़ फोड़ के यहाँ पे अपना, अरे ये 1 पिक्सल, हाँ, यहाँ पे अपना सारा स्प्रूस प्लैंक्स लगाना है। और ये जॉम्बी को मैं क्या करूँ, मार दूँ क्या? मारने का मन तो नहीं कर रहा मेरा। तो दोस्तों चलिए अब शुरू करते हैं एक 1v1 मेरा और जॉम्बी का। मैं बिना अपनी तलवार का यूज़ करे इस जॉम्बी को मारने वाला हूँ, तो चलिए आ जाइए। ठीक है, तो मैंने 3 कॉम्बो दिए इस जॉम्बी को। ये ले, बाहर में जा तू मेरे फार्म के लिए, मुझे नहीं चाहिए तू मेरे फार्म के लिए, तो मेरे बिल्ड्स के बीच आ रहा है, मैं तुझे मार दूंगा। जॉम्बी ने भी क्या कॉम्बो दिए हैं, बट से थॉर्न्स का डैमेज भी लग गया। ये ले, मर मर मर। नीचे से मार रहा है, अबे बोल कहाँ मार रहा है बे तू? ये ले 3 कॉम्बो, 1 2, मर गया जॉम्बी फाइनली। अरे यार, तो बहुत जल्दी मर गया, मुझे लगा फाइट लंबी चली। खैर क्या देखे क्या। छी यार, इतने टाइम तक मैंने इसे अपने बेस के पास रखा और इसने इतनी गंदी चेस्ट प्लेट दी और 3 रोटन फ्लैश, जो उसमें से एक तो इसके साथी का ही था जिसे इसने पकड़ रखा था। छी यार, बड़ा बकवास जॉम्बी था, मूड ख़राब कर दिया सारा। इतने मेहनत से इसे एक बर्फ़ के घर में रखा मैंने, सर्दी के तापमान में, इतनी गर्म इलाके में, धूप से बचा के रखा, हेलमेट दिया, रोटन फ्लैश दिया, नेम टैग दिया, और इसने मुझे क्या दिया, एक चेस्ट प्लेट, वो भी गोल्डन, और वो भी टूटी हुई, जो टूटने वाली है। इसका क्या करूँ मैं? पहन लूँ ऐसे करके? लो पहन लिया मैंने। देखो देखो कितना बकवास लग रहा है चेस्ट प्लेट। नहीं, एक सेकंड यार, अच्छा लग रहा है। अपना वाला पहन तो मेरा वाला यार अच्छा लग रहा है दोस्तों, इसका वाला चेस्ट प्लेट बकवास है। दिस इज सो ट्रैश फ्रेंड्स, दिस इज सो ट्रैश, जस्ट थ्रू इट अवे। नाउ लेट्स माइंड दिस ऑल। कभी कभार कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है। स्नोबॉल काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा होगी, स्नोबॉल का क्या करूँ? अच्छा हाँ, मुझे एक बात याद आई। स्नोबॉल होती है ना दोस्तों, जो जो स्नोबॉल होती है वो मॉब्स को 0 डैमेज करती है। इसका मतलब अगर मैं अपने विलेजर्स, नहीं 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 दोस्तों, क्या पता सच में ही मर गए। स्नोबॉल को 0.25 डैमेज करती है। मैंने सारे स्टैक्स के मार दिए और वो मर गए। अपना किसी और पे ट्राई करते हैं, ये किसी और मॉब पे, बट कोई और मॉब। ये रहा ना हमारा टेस्ट सब्जेक्ट, हमारा हॉर्स। अरे सबसे बकवास टेस्ट सब्जेक्ट है ये। कोई शीप या पिग खोजते हैं, उस पर ये स्नोबॉल का टेस्ट सब्जेक्ट करेंगे।
मैं अपनी जैसी फालतू की हरकतें कर रहा हूँ, मुझे लगता है मुझे मेकिंग अ बेस पार्ट 2 के बाद फिर एक पार्ट 3 ना बनाना पड़ जाए कहीं। इस काव पे मारते कुछ खास इफेक्ट नहीं हुआ। चलो और तेज मारते हैं। ये दोस्तों यही हाल होता है मेरे स्काई वार्स में। प्लेयर को मैं एक स्टैक स्नोबॉल भी मार लूँ ना तो भी मुश्किल से 2-3 ही लगती है। अब लग गई ना। इतने पास जाके मैं अगर प्लेयर को स्नोबॉल से मारूंगा तो प्लेयर मुझे ऐसे करके क्रिट नहीं बजा देगा। अरे क्रिट भी नहीं लग रहा यार, क्या बेइज्जती हो रही है। यहाँ से मैं कितनी दूर तक फेंक सकता हूँ इसे? वहां जाके गिरा है। और इस काव को चलो इसे स्नाइप करते, आ जाओ। ये ले, स्नाइप 1, स्नाइप 2, स्नाइप 3। अरे वाह, बहुत सही निशाना। जैसे ही बोलने वाला था बहुत सही निशाना हो गया, तैसे ही गलत स्नाइप कर गया। उस काव को मारते हैं, वो जो वहां उतनी दूर पे है। ट्रेजेक्ट्री, ओ यार चूक गया, मिस बाय अ फ्यू इंचेस। यस, इस काव पे लगाते हैं निशाना। ये बहुत करीब आ रही है अपने। वाह, लगातार 4 शॉट कॉम्बो लगे। इस काव को भी लगा दे कुछ शॉट। अरे यार भाग की वो काव। अरे यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे बेस बनाना है। इस पे कोई स्नोबॉल को सारी की सारी पता नहीं कितनी आग। मुझे फ्लिंट एंड स्टील साथ रखनी चाहिए, जितना कचरा होता है इन्वेंट्री वो सब फेंकने के लिए ऐसे ही फेंकना पड़ेगा। अब यार सारा कचरा अभी फेंका, सारा अभी आ गया। नीचे फेंकना पड़ेगा लग रहा है क्लिप से। इस क्लिप से नीचे फेंकता हूँ। चलो सारा कचरा फेंक दिया मैंने। यहाँ तो कचरा नहीं है ना कोई? हाँ नहीं, यहाँ नहीं है। चलो दोस्तों बिल्ड करना शुरू करते हैं फटाफट से। यहाँ पे स्प्रूस प्लैंक्स लगा लिए। मैं क्या करूँ स्प्रूस प्लैंक्स लगाऊंगा और क्या करूँगा। स्प्रूस प्लैंक्स की कमी नहीं है, बिल्कुल भी कमी नहीं है, बहुत है। दोस्तों मैं फटाफट से इस एरिया पे स्प्रूस प्लैंक्स फील करके आपसे मिलता हूँ। ऑल राइट दोस्तों, तो दोस्तों मैं यहाँ पे जो स्प्रूस प्लैंक्स लगा रहा था वो मैंने लगा दिया। आप देख सकते हैं क्या सही लुक आ रही है स्प्रूस प्लैंक्स लगाने के बाद सारी की सारी। अरे सुअर यहाँ पे क्या कर रहे थे जरा मारो। दोस्तों एकदम लास्ट सेकंड में मारा तभी आया कुकड मिला है, वरना आपने देखा कैसे बारिश शुरू हो गई थी एकदम लास्ट सेकंड, वरना फिर मुझे कुकड नहीं मिलता है। खैर क्या ही फर्क पड़ता है, रोज बहुत खाना है तो खा लूँ थोड़ा। अबे यार मर ही जाऊँगा ऐसे तो मैं किसी दिन। ये वैसे बारिश क्यों होने लगी दोस्तों? जैसे ही वीडियो बनाने में आया तैसे ही बारिश होने लगी। फिर स्प्रूस प्लैंक्स लगा रहा था तब हो जाती बारिश, तब नहीं होगी। रात तो नहीं होगी कहीं? रात भी नहीं हुई है कि बारिश हटा सकूँ। खैर तो फिर चलो बैठ तोड़ते हैं। दोस्तों वैसे अभी आपने नया अपडेट देखा, स्ट्रॉ बेड आ रहा है माइनक्राफ्ट में। स्ट्रॉ बेड और कुशन। बिल्डर्स का तो सपना पूरा हो गया दोस्तों। मैं भी एक बिल्डर ही हूँ वैसे। मेनली मुझे जितना लगता है मैं एक बिल्डर ही हूँ। पीवीपी तो मैं करता ही नहीं वैसे भी। पीवीपी किससे करूँ, ज़ॉम्बी से? हाँ मैंने कुछ सर्वर में बेड वार वगैरह खेले थे। बेड वार मतलब ठीक था मेरा, उतना भी अच्छा रेट नहीं था। मतलब मैं 1-2 बेड तोड़ पाता था एक मैच में बस। खैर अब फटाफट से अब हमें दोस्तों मेन बिल्ड पे फोकस करना चाहिए, जो कि होने वाला है हमारा बेस। तो उसके लिए दोस्तों पहले तो मैं डार्क ओक की लॉग निकालूं, क्योंकि मुझे अब यहाँ के पिलर सेटअप करने हैं। तो दोस्तों मैंने सोच लिया बेस का डिज़ाइन जो होगा एकदम काफ़ी सिंपल सा करने वाला हूँ मैं। पहले तो यहाँ पे रखते हैं, यहाँ यहाँ पे होगा इसका एक पिलर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बहुत ज़्यादा नहीं होगी, 10 काफ़ी है। तो 10 ये होगा दोस्तों इसका एक पिलर। कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्तों, तालियां बजाइए। पिलर तैयार हो चुके हैं हमारे बेस का। हाँ अलग बात है कि अभी बस एक ही पिलर तैयार हुआ है और बाकी पिलर तैयार करने में सदियाँ लग जाएंगी, बट इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और ये पिलर मैंने शायद थोड़ा सा इधर बना लिया, मुझे इधर बनाना चाहिए था। अबे यार तोड़ो इस पिलर को, तो उतना ऊंचा है पहुंच नहीं पाऊंगा, मुझे डर लगाया जाना पड़ेगा।
हाँ दोस्तों, मैं कह रहा था माइनक्राफ्ट में जो नया अपडेट आया उसमें ट्रैपल्ड फॉरेस्ट और कुशन आ गया, बट अभी तक बेडरॉक में नहीं आया वो सब, क्योंकि बेडरॉक में अभी तक तो बस वो आपका वो आया है सल्फर क्यूब। मैंने सल्फर क्यूब वाला अपडेट तो हो गया है मेरा। हम सल्फर क्यूब वाली बायोम को भी एक्सप्लोर करने ज़रूर जाएंगे, बट अभी नहीं। अभी खैर चलो, ये देखो कितने लॉग लगाए मैंने, अब वो भी पता नहीं चलेगा। 1 2 3 4, 4 लॉग लगा रखे हैं मैंने। ठीक है, 4 लॉग रख रखे हैं। तो अब मुझे लॉग लगाने हैं कुल 4 के ऊपर 6 और, यानी कि 50 होने चाहिए ये। ठीक है दोस्त, 10 लॉग लगा दिए। अब यहाँ से नीचे उतरता हूँ मैं और ज़रा बेड लगाऊँ। अभी रात हो रही है, कोई मेरे आसपास बाउंड्री भी नहीं है, मॉब्स आके तुरंत मार देंगे, सारा बिल्ड ख़राब कर देंगे, मेरे फार्म भी। ये जो मैंने ऑटो सोटर लगाया है वो ख़राब कर देंगे इसे। खैर अब मैं एक और पिलर लगाता हूँ यहाँ पे एक और पिलर लगाना शुरू करता हूँ मैं। अब अगला पिलर किस साइड लगाना है? अगला पिलर लगाना होगा उस साइड। तो फिर मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ दोस्तों, बिल्ड देख के इसमें कितने पिलर लगेंगे यही समझ नहीं आता। बेस बनाने में दोस्तों यही दिक्कत आती है ना, फिर आपको समझ ही नहीं आता कहाँ कौन सा पिलर लगाना है। खैर जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे एक पिलर आया, तो एक पिलर मुझे वहाँ पे लगाना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये कोइंसिडेंस है या क्या पता नहीं, बट ये इस वॉल से आके मिल गया है। और इस वॉल को मुझे अभी पूरा कंप्लीट करना है। पहले मैं सो जाऊँ ज़रा। ओके, नाइट ख़त्म हो गई है। अब यहाँ से नीचे उतरते हैं। बेड क्लच हुआ है दोस्तों, बेड पे मैं टच किया तभी हाफ हार्ट का डैमेज हुआ है, वो भी हील हो गया। हाफ हार्ट का डैमेज हुआ है, वो भी हील हो गया। खैर अब यहाँ से फटाफट से निकाल लूँ मेरे फेवरेट कुछ ब्लॉक्स जो मुझे चाहिए होंगे। स्टोन ब्रिक्स तो चाहिए ही होगा दोस्तों, और ये डीप स्लेट के ब्रिक्स भी चाहिए ही होंगे। और क्या डिज़ाइन कर सकता हूँ मैं दोस्तों? मैं डिज़ाइन करने में इतनी दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि मैं अपने सारे डिज़ाइन खुद से बनाता हूँ। मतलब मैं खुद से सोच के बिल्ड करता हूँ, मैं कोई ट्यूटोरियल नहीं देखता, इसलिए डिज़ाइन करने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मैं एकदम उसी टाइम पर सोचता हूँ कौन सा डिज़ाइन बनाना है मुझे। और अभी जो मेरे दिमाग में डिज़ाइन चल रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे मुझे एक स्टेयर चाहिए होगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक दीवार कंप्लीट कर दी है, और ये मेरे हिसाब से तो काफ़ी सही लग रही है। बस थोड़ी सी डेकोरेशन मेरे हिसाब से कम है इसमें, बाकी ये तो पूरी परफेक्ट लग रही है एकदम। यहाँ पे एक स्टेयर मिसिंग है, पर कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे एक स्टेयर लगा दूंगा। और दोस्तों मैं यही सेम दीवार इस साइड भी बनाने का सोच रहा हूँ, यहाँ पे बिल्ड करके जैसे मैंने वहाँ पे बनाई है सेम पैटर्न में। और आप सोच रहे होंगे तो बहुत बेसिक सी है, इसमें मज़ा नहीं आ रहा। तो दोस्तों इस दीवार के अंदर जो पेंटिंग होगा वो होगा मेन बेस। यहाँ पे मैं एकदम बेसिक सा दिखाने वाला हूँ, जैसे फार्म यूज़ करने के लिए टेम्प्रोरी एक एरिया तैयार कर रखा है, बट उसके अंदर एक असली मेन बेस बनाऊंगा मैं। और यहाँ पे ज़रा स्टोन ब्रिक से ढक दूँ। ये अभी तो देखने में बहुत बकवास लग रहा है जब ऐसे देख रहे हैं, बट जब वो तैयार होगा ना, जब ये पूरा ढक जाएगा तब लगेगा एकदम मस्त। यहाँ पे ये मैं यहाँ पे फटाफट से स्टोन ब्रिक्स प्लेस कर रहा हूँ ताकि ये वॉल बन जाए। यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अरे यार 1 2 3 नहीं हुआ, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो दोस्तों देखिए कैसे मस्त कंप्लीट। अरे एक छूट गया, एक छूट जाता है हमेशा। खैर कोई बात नहीं, से यहाँ पे ले आते हैं। वहाँ पे मैंने इतने तक लेवल अप करने का, ठीक है ऐसा किया था ना, जैसे वहाँ पे किया है सेम डिक्टो कॉपी यहाँ पे मुझे बनाना है इसका, ताकि एकदम सिमेट्री लगे, क्योंकि सिमेट्री होगी तो लुक अच्छी आएगी। यहाँ पे भी ऐसे ही
मैं सोच रहा हूँ कहीं ज़्यादा ऊंचा ना लगे, बट फिर मैं सोच रहा हूँ तो एक हिसाब से, मेरे हिसाब से अच्छा ही लगेगा। एक हिसाब से, जो कि मेरा हिसाब से, उस हिसाब से ये अच्छा लगेगा देखने में। अब जरा फटाफट से डार्क ओक लॉग है और ये डीप स्लेट भी है। मुझे वहाँ पे स्टेयर लगानी है, एक स्टेयर बनानी पड़ेगी अब मुझे। अब स्टेयर बनाने के लिए अंदर जाओ, ये बहुत दिक्कत की चीज़ है। बिल्ड करते करते तब सामान याद आता है और तब सामान बनाने अंदर जाना पड़ता है। ट्यूटोरियल देख के बना तो वही ये होता है कि अपना आप सारा सामान की लिस्ट होती है आपके पास। बस ये होता है कि ट्यूटोरियल देख के बिना बनाए में भी फील आती है कि आपका बनाया हुआ है। और ट्यूटोरियल देखने ज़्यादा झंझट मुझे करना भी नहीं है। ट्यूटोरियल मुझे बकवास लगते हैं। अरे मॉन्स्टर ऑलरेडी आ गए क्या ज़ॉम्बी? हाँ अब सो पा रहा हूँ। पता नहीं वो आयरन गोलम को मॉन्स्टर बोल रहे हैं। ओके, सुबह हो चुकी है। वहाँ पे दोस्तों जो पेंटिंग लगाई है ना मैंने, उस पेंटिंग से जो लुक आ रहा है उसे देख के मज़ा आ गया। मतलब एकदम कतई बहुत मस्त लग रहा है वो पेंटिंग का लुक। यहाँ पे इसे तोड़ देता हूँ। अब स्टेयर बना के लाया हूँ, वहाँ पे लगाने का टाइम ही नहीं है, वहाँ पे लगा ही नहीं सकते। खैर कोई बात नहीं, यहीं पे लगा देते हैं। और इसका ज़रा ये बना लेता हूँ मैं, एक वुड। हाँ, अब यहाँ पे लगाना शुरू करते हैं अच्छे से। ये डार्क ओक की लॉग उतनी भी ज़्यादा डार्क नहीं लग रही। अरे गिर गया यार। डर्ट नहीं क्या मेरी इन्वेंटरी में? है तो यार इतनी डर्ट। ऊपर वाला ग्रास ब्लॉक था वो। यार पता नहीं कहाँ कहाँ से गिर जा रहा हूँ मैं। ये दोनों तोड़ लिए मैंने। यहाँ पे एक ये लगाया, फाइनल फाइनल डार्क लॉक। यस कंप्लीट। अरे यहाँ पे लगना ही नहीं था, यहाँ पे मैं लगा के बोल रहा हूँ कंप्लीट, पता चल रहा है वहाँ पे लगना ही नहीं था। ये लग गया परफेक्ट। ओ मैं भूल गया सीढ़ी वहाँ पे। यहाँ पे लगाना है हमें ये स्टेयर डीप स्लेट का। उछल के लगा देता हूँ। अरे यार उछल भी नहीं सकते उतना ऊँचा। खैर कोई बात नहीं, ब्लॉक लगा के उतर लेते हैं। ब्लॉक भी नहीं लगेगा, स्लैब लग जाएगा। स्लैब भी नहीं लगेगा यार। यहाँ पे लगाता हूँ। इतनी ऊंची जंप हो ही नहीं पाएगी हमारे कैरेक्टर से। पता नहीं यार क्या बकवास लॉजिक है माइनक्राफ्ट का। एक तो ये कि आप डेयर ब्लॉक की जंप नहीं कर सकते। अरे यार डेयर ब्लॉक की जंप के लिए भी जंप बूस्ट का पोर्शन चाहिए। जंप बूस्ट के पोर्शन से तो कुछ 200 ब्लॉक की जंप हो, 200 ब्लॉक ज़्यादा हो जाता है। खैर हो भी सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ट्राइडेंट से आप कर करके 200 ब्लॉक पहुंच जाते हो। जंप बूस्ट के पोर्शन की 200 ब्लॉक की रीच होनी चाहिए। और इसमें आपको एक पता नहीं क्या बकवास सी रीच देते हैं। नॉर्मली होनी चाहिए डेयर ब्लॉक की रीच। खैर क्या करूँ, मनोज सुनेंगे तब होगा ये। मोजैंग नो मनोज। अब यहाँ पे पूरा एक क्लियर करना है। क्लियर नहीं करना मतलब इस लॉक को। अरे यहाँ से मैंने जोड़ा नहीं है क्या? यहाँ पे भी एक लॉक सेट करनी है दोस्तों हमें। यहाँ पे एक लॉक सेट करते हैं। डार्क ऑक लॉग मैंने बहुत काटे थे, मुझे पता था मुझे डार्क ऑक लॉग पसंद है, तो मैं इसका बिल्ड में ज़्यादा यूज़ करूँगा। यहाँ ऐसे आई आई। अरे तो गलत लग गया। खैर कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। यहाँ आगे जाके इसे तोड़ते हैं। यहाँ से लगाना शुरू करते डार्क ऑक लॉग। 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी हो। यहाँ पे लगाना है हमें एक ये। एंड हेंस दिस इज कंप्लीट। मतलब कंप्लीट पूरा नहीं है, ये हो गया कंप्लीट एरिया। और यहाँ पे क्या बनना है? यहाँ पे स्टोन ब्रिक बनना है ना। जल्दी से यहाँ पे स्टोन ब्रिक भरो यार, कितना गंदा लग रहा है देखने में स्टोन। और वो सोल सैंड भी छिपानी होगी मुझे। कितना कुछ करना है दोस्तों इस एरिया को अच्छा बनाने के लिए। अब कुछ लुक का इसे मैं हटा दूंगा, अभी हटा देता हूँ। अब थोड़ी सी लुक आ रही है, नहीं आ रही है। अबे यार एक ब्लॉक और इधर करना चाहिए था मुझे लॉक को, या फिर ये वॉल को। ये वॉल तो एक लोड इधर होगी नहीं, लॉग ही कर लेते एक ब्लॉक और इधर।
एक ब्लॉक और इधर करना होगा लॉक को। तो फिर सेम यही पैटर्न करते हैं दोस्तों। एक सेकेंड, बट तब सामने से बकवास लगेगा। तो यहाँ पे हमें ऐसे जाके इसे इधर से तोड़ना है और तब इसे यहाँ पे ये तोड़ना है और यहाँ पे हमें वुड लगा देनी है, ये ओक, डार्क ओक वुड, और यहाँ से इधर ऐसे करके लगाना। परफेक्ट हो गया। और अब दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली मुझे तोड़ना होगा ये जो मैंने लगा दिया है यहाँ पे, और इसकी जगह अभी कर देता हूँ मैं, बार बार कौन पर चलेगा। ये हो गया। यहाँ पे 22 स्टोन ब्रिक्स की कमी पड़ने वाली है दोस्तों, बहुत तगड़ी। ठीक है, ये लग गया। अब ये पूरे तोड़ देने हैं, इन्हें तोड़ के अच्छे से तोड़ देता हूँ। परफेक्ट, ये टूट चुका है। इसे भी तोड़ देते हैं। और अब यहाँ पे ये स्टोन ब्रिक्स से भर देते हैं। और सामने वाले स्टोन ब्रिक्स से तोड़ दे, और स्टोन ब्रिक्स लाने पड़ेंगे। इसके अंदर तो पड़े होंगे स्टोन ब्रिक्स स्टोन पर है। स्टोन ब्रिक्स क्राफ्टेड पर ही नहीं है। अब अंदर जाऊँ मैं क्राफ्ट करने। अबे यार, स्टोन कटर से क्राफ्ट करना चाहता हूँ ना मैं दोस्तों। स्टोन कटर तेज क्राफ्ट करता है। लगाओ कोबल स्टोन बन सकता है अब स्टोन से। नया फीचर है क्या? पहले तो नहीं बनता था। मतलब डीप स्लेट से डीप स्लेट बन सकता है और उससे ब्रिक्स बन। वाह यार, आज क्या मस्त फीचर दिखा। मूड पूरा मतलब एकदम सही कर दिया इसने तो, फीचर ने। एक सेकंड, ये पहले भी देखा था क्या मैंने? हाँ यार, ये तो मैंने पहले भी देखा था शायद। मैं भी भूल ही गया था इस फीचर के बारे में। यहाँ पे ये यार, देखते ही एक्साइटमेंट जो जागी मेरे अंदर। ये देख के सारे ही माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन प्लेयर्स खुश हुए थे। मतलब वरना पहले हमको ये जो डीप स्लेट था इसे तोड़ के फिर आपको उसे कोबल्ट डीप स्लेट बनाना पड़ता था। सिल्क टच से तोड़ लिए तो उसका आप उसे कोबल्ट डीप स्लेट नहीं बना सकते, फिर उससे ब्रिक्स भी नहीं बन सकती। कोई फीचर ही नहीं आता था, बहुत बकवास लगता था, फिर इरिटेशन हो जाता था। मैंने तो पहली बार जब सिल्क टच से तोड़ा और फिर मुझे पता चला कि इससे कुछ बनता ही नहीं है ब्रिक्स वगैरह, तो मुझे जो गुस्सा आया वो क्या बताऊँ। खैर, अब यहाँ पे ये लगाते और इसे फिनिशिंग देते हैं। यस, इसकी फिनिशिंग हो गई। अब सही लग रही है ये दोनों वॉल। बस अब वहाँ पे जैसे एक पेंटिंग है वैसे यहाँ पे भी एक पेंटिंग चाहिए। तो फिर पेंटिंग के लिए पहले तो ये मैं रिप्लेस करूँ, यहाँ पे ये लगाओ। हाँ, अब सही लग रहा है। ये सामने जो पिलर है ना, इसके वजह से सारा लुक ख़राब हो जाता है, वरना कितना अच्छा दिखता। ये मैंने फार्म ही गलत जगह पर आ दिया कोई बार तो लगता है मुझे। खैर, मैं इसे तोड़ने नहीं वाला, बहुत काम का फार्म है ये, जिसके कारण ही सारी एक्सपी मिलती है मुझे। बस इस स्लैब को तोड़ लूँ मैं। ठीक है, स्लैब टूट चुका है। अब मुझे पेंटिंग बनानी होगी। पेंटिंग बनाने के लिए क्राफ्टिंग टेबल प्लेस करते हैं। क्राफ्टिंग टेबल प्लेस की स्टेक्स और स्टेक। अरे पेंटिंग का है ये नहीं। तो बन चुके दोस्तों हमारी पेंटिंग। और इस बार देखते पेंटिंग में क्या निकलता है। कहाँ पे लगानी पेंटिंग ये भी देख लेता हूँ। यहाँ से तो 4 ब्लॉक ऊपर की ओर ही लगानी है। और ये देख लेना है कि इस साइड से 1 2 3 4 ब्लॉक इधर हो। ठीक है, 4 ब्लॉक ऊपर की ओर, 4 ब्लॉक इधर की ओर। 1 2 3 4 ब्लॉक इधर हो गया। अब 4 ब्लॉक ऊपर की ओर इधर, यहाँ पे। यार ये क्या बकवासी पेंटिंग आ रही है, इसे तोड़ो। मतलब पेंटिंग अच्छी थी, बकवास जगह पे आ गई। मतलब उतने ब्लॉक ऊपर, फिर से उतने ब्लॉक ऊपर नहीं हुई। अब लगाते हैं।
स्कल वाली पेंटिंग, ये पेंटिंग भी सही पेंटिंग है मेरे से तो, और ये सही जगह पे भी है। ठीक है, तो इसी पेंटिंग को फाइनल करते हैं। और इस पेंटिंग के आसपास ज़रा वो लगाऊँ मैं, मेरे स्पेशल बाउंड्री ब्लॉक्स, चेरी ब्लॉसम प्लैंक्स, चेरी प्लैंक्स इन शॉर्ट। ठीक है, परफेक्ट, ये हो चुका है। अब यहाँ चल के तरह मैं टर्ट तोड़ लूँ, इस टर्ट को, टूट गई। ये तोड़ लें, ये तोड़ लें, और ये भी तोड़ लें। ठीक है, फाइनली ये सारा हो चुका है। अब मुझे ये इस जगह को थोड़ा सा कवर करना पड़ेगा। यहाँ पे एक लैडर लगा देनी चाहिए मुझे, यहाँ पे लैडर लगाने के लिए। अरे मेरे फ़ोन की बैटरी डेड होने वाली लगता है। इस जगह को भी स्टोन ब्रिक से ही हम कवर करने वाले हैं। पहले से तोड़ लेते हैं अच्छे से। अरे रात होने वाली है, सो जाते हैं। परफेक्ट। तो दोस्तों मैं सो के उठ चुका हूँ। अरे बारिश ऊपर जा, बारिश बंद भी हो गई यार। जैसे ऊपर जाने को मैं तैयार हुआ, बारिश बंद भी हो गई। यहाँ पे ब्लॉक सेट कर दूँ मैं ज़रा, जो तोड़ है, जितना तोड़ है उतना सेट कर दूँ। बहुत टाइम हो गया दोस्तों, बेस बनाना तो बहुत मुश्किल काम है दोस्तों। इसे ज़रा अब यहाँ पे सारे ब्लॉक लगाऊंगे। मैंने सोचा था आऊँगा फटाफट से इंट्रो दूंगा, बेस बनाने लग जाऊँगा, 2 सेकंड में बेस ख़त्म, बट इसमें इतना टाइम लग रहा है क्या बताऊँ। खैर ये लग चुका है, ये भी लग चुका है। मेरे ब्लॉक्स ग्लिच हो गए, गायब हो जा रहे हैं क्या? ये क्या बकवास चीज़ है यार, ब्लॉक्स ग्लिच होके गायब हो रहे हैं। यहाँ पे लगा दो कोबलस्टोन। यहाँ पे एक लैडर भी लगानी पड़ेगी मुझे, और क्या इसे भी तोड़ के यहाँ पे भी एक। दोस्तों इसे मैं पूरा कर दूंगा स्टोन ब्रिक का, आप लोग चिंता मत कीजिए। ये पीछे से देख के तो मूड ही ख़राब हो गया यार, इस पूरी जगह को कवर करना है। तो दोस्तों मेरा वही पुराना डायलॉग सामने आने वाला है। पहले क्राफ्टिंग टेबल निकालूं, एक काम तो हो जाए। स्टिक्स बनानी है, एक, अरे 1 2 कुछ और स्टिक। अब बन सकती है इससे 3 लैडर, 3 लैडर बन गई। 1 2 3, परफेक्ट दोस्तों। तो हम ऊपर पहुंच चुके। लामा, ये लामा कहाँ से है? अरे अरे लामा, हट 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 लामा हट। ओके, तो इसका वॉन्डरिंग ट्रेडर, ये रहा। अरे क्या दे रहा है तू, दिखा दे। छी यार, बड़ी गंदी लूट दे रहा है हमारे से। निकल यहाँ से, अरे निकल भी नहीं जा। चलो ये गया, वो लामा भी मोस्ट प्रोबेबली गया ही है। हाँ तो परफेक्ट। तो दोस्तों अब सफाई हो चुकी है, तो वक्त आ गया आउटरो देने का। जरा एकदम लास्ट में आ जाए, और ये परफेक्ट। तो दोस्तों ये मैंने यहाँ आज इतना बिल्ड कर दिया है। अरे यार दिखाने की भी नहीं हो पा रहा है। हाँ दोस्तों मैंने बिल्ड कर दिया, वॉल्स आप देख सकते हैं, बहुत सॉलिड वॉल बनाई है मैंने। यहाँ पे 1 वॉल और यहाँ पे 2 वॉल। तो दोस्तों अगली वीडियो में मैं ये पूरी जगह कवर करके रखूँगा, और ये पूरी जगह ऊपर का फिर बस मुझे बनाना होगा, और अगली वीडियो हम ये जगह बनाएंगे। बट अगली वीडियो में मेन काम होने वाला है कि अगली वीडियो में बनाऊँगा एक क्रीपर फार्म,
तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। इस वीडियो में मैंने ये बेस बना लिया। बेस बनाने का तीसरा पार्ट भी ज़रूर आएगा, क्योंकि बेस बनाना बहुत बड़ा काम है। मुझसे 2 पार्ट भी नहीं हो, तीसरा पार्ट भी बनाना ही पड़ेगा। मैं सोच रहा था मजाक मजाक में बोलना तीसरा पार्ट आना पड़ेगा, बट सच में मुझे तीसरा पार्ट बनाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों जल्दी इसका वीडियो का तीसरा पार्ट आएगा, बट अभी के लिए वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है और अगली वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं क्रीपर फार्म। ओके, बाय बाय।